जय हिंद। तो इससे पिछले वाले वीडियो में जो है आप लोगों को पोषण के बारे में बताए थे। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण के बारे में हम बता दिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? परपोषण के बारे में। तो परपोषण क्या होता है कि ऐसा जीव जो दूसरे जीवों अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर हो? दूसरे जीव पर निर्भर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण। लेकिन परपोषण दूसरे जीव पर तो निर्भर होता है, उनमें भी क्या है? 3 कैटेगरी है। कितना कैटेगरी है? 3 कैटेगरी। इसीलिए जो है परपोषण का कितना भाग होता है? 3 भाग। तो यहाँ पे हम लिखे हैं परपोषण का, फिर से हम परिभाषा लिख दिए हैं। परपोषण क्या होता है? परपोषण होता है कि ऐसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, अपना से नहीं बनाता है, और बल्कि वो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होता है? दूसरे पर निर्भर रहता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण। और स्वपोषण में कौन आता है? पेड़ पौधा, जो अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है। इनमें हम परपोषण पढ़ रहे हैं। तो परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इनमें हम पहला पोषण पढ़ेंगे। परपोषण में पहला प्रकार इसका है मृतजीवी पोषण। कौन सा पोषण है? मृतजीवी पोषण। पहले इसमें जो हम लिखे उसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसको हम बढ़िया से समझते हैं। तो इनमें क्या है कि ऐसा पोषण, क्या लिखा हुआ है? ऐसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। मतलब इसमें कहता है कि ये परजीवी है, परपोषण ही है, मतलब दूसरे जीव से ही अपना भोजन प्राप्त करेगा। लेकिन ये कैसा भोजन प्राप्त करेगा? मतलब ऐसा जीव है, ऐसा जीव जो अपना भोजन क्या करेगा? सड़ा गला चीज से ही अपना भोजन क्या करेगा? प्राप्त करेगा। मतलब एकदम पूरा शुद्ध या ताजा नहीं खाएगा। मतलब कोई भी चीज सड़ गया है कि नहीं है, सड़ने वाले चीज से ही वो क्या करता है? अपना भोजन को ग्रहण करता है। आप देखे होंगे कि मशरूम, क्या देखे होंगे? मशरूम क्या होता है? जो कि आप गोबर छत्ता भी कहते हैं, या आपका जो घर में गोबर होता है, गोबर के ऊपर छत्ता की तरह निकल जाता है ना, निकल जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं। तो मशरूम को आप जब भी देख लीजिए, वो एकदम पूरा फ्रेश जगह पे नहीं निकलेगा। वो जब भी निकलेगा कोई सड़ा गला चीज के ऊपर ही निकलेगा। या तो गोबर सड़ा गला चीज होता है, या तो आपके घर में लाल पुआल होता है, वो भी सड़ता गलता है, उसके ऊपर बन जाता है ना, बन जाता है। तो ये क्या होता है कि सड़े गले चीज से अपना भोजन को प्राप्त करता है। उस पौधा में अपना क्या होता है? एक प्रकार के क्षमता होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मशरूम। तो मशरूम किस में आएगा? मृतजीवी पोषण, क्योंकि सड़े गले चीज से अपना भोजन को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। इनमें और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जिसको मशरूम को हम लोग मशरूम नहीं होता है, मशरूम होता है। क्या होता है? मशरूम। ये कौन सा पोषण करता है? मृतजीवी पोषण करता है। क्यों कहते हैं मृतजीवी? क्योंकि सड़े गले चीज से अपना भोजन को प्राप्त करता है। तो मशरूम मतलब गोबर छत्ता, जो कि सड़े गले चीज से अपना भोजन को प्राप्त करता है। इसलिए मशरूम किस में आएगा? मृतजीवी पोषण। ये आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। मशरूम जो निम्नलिखित में ऐसा क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित में से कौन जो है मृतजीवी पोषण है? तो इसमें मशरूम भी दिया हुआ रहेगा, जानवर भी, मनुष्य भी, है कि नहीं है? तो इस हिसाब से दिया हुआ रहेगा। आप किसमें मारिएगा? मशरूम में। ये मृतजीवी पोषण है कि सड़े गले चीज से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। इसके बाद आता है जीवाणु। जीवाणु क्या होता है? इसके बारे में हम जान लेते हैं। आप देखिए, कोई जानवर मरता है, या आपका कोई पक्षी मरता है, कोई भी चीज मरता है, जीव सजीव जब भी कोई चीज मरता है, तो उसको देखे होंगे कि 2 या 4 दिन के बाद धीरे धीरे क्या होता है? गलना स्टार्ट हो जाता है। और जब उसको आप 1 महीना के बाद देखते हैं, उसमें कुछ नजर नहीं आता है, वो सड़ गल के क्या होता है? मिट्टी में मिल जाता है। तो आखिर वो जीव मरा, तो उसका उस शरीर का जो अवशेष था, अंग जो था, वो कहाँ गए? तो कहने का मतलब वो सड़ता गलता है ना, तो उसके अंदर सड़ा गला जो मांस होता है, उसमें क्या होता है? सूक्ष्म जीव। क्या होता है? छोटे छोटे जीव होते हैं, और वो जीव क्या कर लेते हैं? वो सड़े गले चीज को खा लेते हैं, है कि नहीं? और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब सड़े गले चीज को ही खाता है जीवाणु, नहीं खाता है। मतलब कोई भी सड़ा गला कोई भी चीज जो सड़ता है, तो सड़ाने में कौन मदद करता है? जीवाणु या तो विषाणु, जीवाणु या तो विषाणु। और उसी के कारण क्या होता है? वो खत्म हो जाता है। तो जीवाणु या विषाणु किस में आएगा? मृतजीवी। वो कौन सा पोषण करता है? मृतजीवी पोषण, क्योंकि उसको जो भोजन मिलता है सड़े गले चीज से ही मिलता है। इसलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल जीवाणु लिखे हैं, विषाणु लिखे हैं, है कि नहीं है? और ये जीवाणु विषाणु को हम लोग अपघटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक। अपघटक क्यों कहते हैं उसको? इसलिए अपघटक कहते हैं क्योंकि वो क्या कर लेता है? कोई भी चीज को तोड़ देता है। जैसे कि बड़े बड़े जीव, गाय मर गया या भैंसे मर गया, तो धीरे धीरे क्या होता है? सड़ के टूटने लगता है, धीरे धीरे पचने लगता है ना, पचने लगता है। तो उसको तोड़ने में जो मदद करता है, छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करने में जो मदद करता है, वो कौन करता है? जीवाणु या विषाणु। इसलिए जीवाणु या विषाणु को हम लोग क्या कहते हैं? अपघटक भी कहते हैं। बात समझ गया? इसके बाद हम चलते हैं दूसरा
दूसरा क्या है आपको परजीवी पोषण। यहाँ पे जो लिखे जीव, जीव क्या होता है, मृतजीवी में क्या आता है, ये अपघटक आता है। अपघटक कौन होता है, जीवाणु या विषाणु होता है। इसके बाद आता है परजीवी पोषण। क्या आता है, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखे हैं कि ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए, जिसमें जीव क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। आप कहिएगा कि स्वपोषण में या परपोषण, परपोषण का परिभाषा ही यही होता है, लेकिन वो बात नहीं कह रहा है। मतलब कहता है ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होता है, दूसरे जीव पर निर्भर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके बाल में देखे होंगे जू होता है, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं, ढील भी कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो वो जू जो होता है वो क्या करता है, वो उसका जीवन किस पर निर्भर है, भोजन किस पर निर्भर है, हम लोगों पर निर्भर है, क्योंकि हम लोग के बाल में आता है और बाल से क्या करता है, वो ब्लड को चूसता है। जैसे कि आपको लीच जो जोंक भी कहते हैं, तो उसका भोजन कहाँ से मिलता है, हम लोग से मिलता है या जानवर से मिलता है, शरीर में लगेगा उसका ब्लड को चूसेगा। तो ये सब जीव जो होगा ना, ये क्या कहलाएगा, परजीवी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, मतलब उसका पोषण का जो विधि होता है क्या कहलाता है, परजीवी पोषण कहलाता है। जू हो गया, तो जू क्या करता है, वो परजीवी पोषण करता है। एक पौधा भी होता है अमरबेल, आप देखे होंगे पीला कलर का होता है। किस कलर का होता है, एक तार की तरह, लाइन की तरह होता है, और किसी पौधा के ऊपर में फेंका हुआ रहता है, और उसी को क्या करता है, बहुत एकदम बबूल के पेड़ पे ज्यादातर होता है, देखे हैं उसको। मतलब किसी पौधा के ऊपर में रख दिया, उसका जड़ तक कहीं जमीन में जुड़ा हुआ रहता है, पौधा के ऊपर गया और उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है, और वो एकदम फैलने लगता है। तार की तरह पतला होता है, पीला कलर का, इसको हम लोग अमरबेल कहते हैं। क्या कहते हैं, अमरबेल। तो अमरबेल जो होता है वो कौन सा पोषण करता है, परजीवी पोषण करता है। यहाँ पे लिखे अमरबेल का पौधा हो गया, है कि नहीं है, पीला कलर का, जो किसी पौधा के ऊपर फेंक दो वहीं को जीवित हो जाता है। इसके बाद आया गोल कृमि। क्या होता है, गोल कृमि। तो हमारे शरीर में कभी कभी तू देखा हो गोला गोला करके, वो हम क्या कहते हैं, वो हमारे जो है कहने का मतलब उसको हम दिनाय भी कर सकते हैं आम भाषा में, वो गोल गोल होता है, और उनमें देखा होगा दाना दाना टाइप से निकल जाता है। तो हमारे स्किन के ऊपर जो होता है वो गोल गोल क्या कर लेता है, वो अपना आकार बना लेता है, लेकिन उसके अंदर भी जीव होता है, सूक्ष्म जीव होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल कृमि। और वो भी हमारे शरीर से ही भोजन प्राप्त करता है, इसलिए इसको हम लोग गोल कृमि को क्या कहेंगे, परजीवी पोषण करता है। गोल कृमि वो भी क्या होता है, उसके अंदर भी जीव होता है, और उसके ऊपर जब हम दवा लगा देते हैं नष्ट हो जाता है। और हमारे शरीर बहुत सारी बीमारी होता है जीवाणु या विषाणु से, वो भी हम ही लोग से क्या करता है, वो भोजन प्राप्त करता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, परजीवी पोषण करेगा। गोल कृमि समझ गए क्या होता है, हुक वर्म, टेप वर्म, ये सब क्या सूक्ष्म जीव है जो कि दूसरे जीव से अपना भोजन को प्राप्त कर देगा। आपको ऑप्शन में दे देगा, अमरबेल का पौधा कैसा पोषण करता है, जू, लीच परजीवी पोषण करता है, गोल कृमि परजीवी पोषण करता है, इसके बाद हुक वर्म, टेप वर्म, ये सब क्या करता है, बात समझ गए। इसके बाद इसका तीसरा आता है प्राणी सम पोषण। प्राणी, प्राणी मतलब जीव, है कि नहीं, सम मतलब समान, मतलब जीव हम लोग के समान, मनुष्य के समान जो जीव भोजन करते हैं उसे हम लोग का क्या कहते हैं, प्राणी सम पोषण कहते हैं। जैसे फॉर लिखे हैं यहाँ पे ऐसा पोषण, क्या लिखे हैं, ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मानव के समान ग्रहण करता है। मतलब मानव मतलब हम लोगों की तरह, जीव कोई भी जीव जब हम लोग के समान भोजन ग्रहण करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी सम पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्राणी सम पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य तो हम लोग प्राणी सम पोषण में आते हैं। मनुष्य किस में आता है, प्राणी सम पोषण में। और जैसे पक्षी हो गया, तो पक्षी भी क्या करता है, हम ही लोग की तरह भोजन ग्रहण करता है। या अनाज हम लोग खाते हैं तो वो भी क्या करता है, अनाज को खाता है। या जो कीड़ा मकोड़ा को खाता है, भले हम लोग कीड़ा मकोड़ा नहीं खाते हैं, मतलब कोई भी जीव को नहीं खा लेते, डायरेक्ट हम लोग खाते हैं, ग्रहण करते हैं। हमारे भोजन का जो खाने का तरीका है क्या, हमारा पक्षी का खाने का तरीका और हम लोग का तरीका क्या है, सेम है। मतलब मनुष्य की तरह जो भी जीव भोजन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी सम पोषण। अब इसका जानवर, गाय भैंस बकरी हम लोग की तरह भोजन करता है कि नहीं करता है, तो ये प्राणी सम में आएगा। मेढक, मेढक क्या करता है, कीड़े मकोड़े को डायरेक्ट खा लेते हैं, उठा के वो क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। सांप मेढक को खा जाते हैं, तो सांप भी क्या हो जाएगा, प्राणी सम पोषण में आ जाएगा। अमीबा एक जीव है जो कि डायरेक्ट, वो अमीबा आपको आगे पढ़ाया जाएगा बढ़िया से, जो कि आपके कल या ट्वेल्व के पास गंदा होता है ना, उसके आसपास जो है एक विशेष आकार का ऐसे बनाता है वो अपना आकार, समझा। और ये क्या करता है, यहाँ पे भोजन यहाँ पे रखा है, इसको एकदम खा लेता है, फिर इसको बाहर निकाल लेता है। मतलब जो जीव भोजन करके उसको उत्सर्जन करता है कि नहीं है, तो वो जीव को हम लोग क्या कहेंगे, प्राणी सम पोषण। हम लोग भोजन करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं। जानवर भी भोजन करता है, उत्सर्जन भी करता है, नहीं करता है। पक्षी भी भोजन करता है, उत्सर्जन भी करता है। तो इस हिसाब से ये क्या होगा, प्राणी सम पोषण।
तो अगर गोल कृमि के बारे में पूछेंगे तो बताइए, तो गोल कृमि जो है कैसा पोषण करता है? क्या करता है? परजीवी पोषण करता है। जू परजीवी पोषण करता है। तो आप पर पोषण में आप समझ गए कौन कौन पोषण? मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी पोषण। समझ गए? अच्छा। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रकाश संश्लेषण, जो कि आपको बता दिए थे कि स्वपोषण में ही बता दिए थे ना प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। पौधा अपना भोजन जिस विधि के द्वारा प्राप्त करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इनमें कुछ चीज हम फिर से जान लेते हैं अच्छा से। प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो कहाँ पे होगा? पेड़ पौधा के पत्ती में होता है। ऐसा नहीं कि तना में या उसकी शाखा में या उसके जड़ में। कहाँ होता है ये क्रिया? मतलब भोजन जिस प्रकार हम लोग खाना बनाते हैं ना, किचन में जाकर खाना बनाने की प्रोसेस होता है कि होता है, उसी प्रकार पेड़ पौधा में क्या होता है? भोजन बनाने की प्रोसेस होता है। किचन रूम कहा जाए तो पेड़ पौधा किचन रूम कौन है? जहाँ पे भोजन बनता है। तो पत्ती। तो कहेगा प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्ती में होता है। कहाँ होता है? पत्ती में। कहता है पत्ती प्रकाश संश्लेषी अंग कहलाता है, इसलिए पत्ती को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंग। तो आपको क्वेश्चन में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है? उनमें ऑप्शन देगा पत्ती, तना, जड़, है कि नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो किसमें मारिएगा? प्रकाश संश्लेषी अंग कौन कहलाता है? पत्ती कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्ती मतलब पेड़ पौधा का पत्ता, या उसको पत्तियां भी कहते हैं। इंग्लिश में कहेगा तो लीफ, है कि नहीं? इसके बाद क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखा है क्लोरोफिल या पर्ण। बात समझ गए? तो देखिए जब पत्ता को हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पत्ता आपको ऐसे होता है पत्ता जब बनाते हैं तो ये पत्ता में जितना हरा कलर होता है कि नहीं? जितना हरा कलर होता है, ये पूरे चीज जितना ये पूरे पत्ता है, ये पूरा पत्ता क्या कहलाएगा आपको? क्लोरोप्लास्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? हरित। क्लोरोप्लास्ट के अंदर, मतलब क्लोरोप्लास्ट ओवरऑल कहलाएगा, उसके अंदर जब हम एंट्री मारेंगे, अंदर जाएंगे, तो उसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। ओवरऑल हम कहेंगे तो क्लोरोप्लास्ट को भी क्लोरोफिल कह सकते हैं, क्योंकि इसी के अंदर नहीं ये पाया जाता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्णहरित। और एक चीज और जान लेते हैं क्लोरोफिल या पर्णहरित, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मतलब पत्ता में, है कि नहीं है, भोजन पेड़ पौधा में जो भोजन बनाता है तो कहाँ बनता है? पत्ता में। तो पत्ता के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसको हम लोग हरित लवक कहते हैं। और हरित लवक के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णहरित। तो पत्ता का सबसे छोटा अंग क्या हो गया? पर्णहरित या क्लोरोफिल हो गया। इसलिए जिस प्रकार हमारे शरीर का सबसे छोटा पार्ट या छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सेम उसी प्रकार पत्ता के सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहेंगे? सबसे छोटी इकाई किसको कहेंगे? पर्णहरित या क्लोरोफिल को कहेंगे। बात समझ गया? या छोटी इकाई कह सकते हैं, या उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अंगक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अंगक। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं क्लोरोफिल को, किसको? क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंगक या इकाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक या इकाई। ऑप्शन क्वेश्चन में पूछेगा निम्नलिखित में से किसे जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक या इकाई कहा जाता है? किसको कहिएगा? क्लोरोफिल को। किसको? या पर्णहरित, हिंदी में होगा तो पर्णहरित को। अगर कहेगा प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? तो पत्ती को। पत्ती प्रकाश संश्लेषी अंग है, और ये क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक है या इकाई। समझ गए बात को? इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए। समझ गए बात को? अब इसके बाद आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वायुमंडल से जो है पत्ता क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। जड़ से क्या लेगा? जल लेता है। और प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है? अभिक्रिया करता है। देखिए इसका भोजन बनाने की जो क्रिया होता है ना, भोजन बनाने की क्रिया जो पूर्ण होता है, इसका पूर्ण होता कैसे है? मतलब इसका क्रिया कैसे बनने लगता है? जैसे इसका मेन काम होता है जल जो होता है ना, जल जो पेड़ पौधा में जड़ से जल लेता है, जल को तोड़ देना ही इसका भोजन बन के क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। और ये जो है ना, ये जल जो टूटता है तो किसके कारण टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, है कि नहीं? सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड जब इससे अभिक्रिया कर लेता है तो जल को क्या करता है? दो भागों में तोड़ देता है। किसमें तोड़ देता है? दो भागों में
तोड़ देता है। एक ऑक्सीजन बना देता है, दूसरा ग्लूकोज बना देता है, तीसरा जो भाप के रूप में निकलता है वो फिर क्या होता है, भाप के रूप में वो भी तो जल कहलाएगा, जल निकल जाता है। मतलब मेन काम क्या है, जल को तोड़ना। पेड़ पौधा का भोजन बनाने का मुख्य मकसद है जल को तोड़ना, और जल को तोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए। तो क्या करता है, जल को तोड़ने के बाद क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्लूकोज। और एक उत्पाद के रूप में क्या बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाता है। और भाप के रूप में जो निकलेगा, क्या निकलेगा, जल निकल जाता है। बात समझ गया। तो इनमें मेन मकसद क्या है, जल को तोड़ना। क्या होता है, और जल को तोड़ने से क्या प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और ये जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज ही पौधा का क्या भोजन है। क्या है, 6H12O6 किसका सूत्र है, ग्लूकोज। ये पौधा का क्या है, भोजन है। इसको हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोज को किस नाम से जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानेंगे। इसी को कहीं कहीं पर स्टार्च भी लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है, स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ये सब क्या होता है, पेड़ पौधा का भोजन होता है। मतलब ग्लूकोज का ही नाम है, स्टार्च है कि नहीं है। इसके बाद हो गया तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज या भोजन। इसी का 3, 4, 5 नाम हो सकता है कि नहीं है। ये आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसको हम डील करते हुए चलेंगे। बात समझ गया। तो इनमें मेन चीज लिखे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब O2 प्राप्त होता है। किससे O2 प्राप्त होता है, जल के टूटने से, है कि नहीं है। और जल कैसे टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या हो जाता है, ये जल के टूटने से क्या बन जाता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन प्राप्त हुआ, जल टूटा, पेड़ पौधा का भोजन ग्लूकोज, स्टार्च या भोजन कार्बोहाइड्रेट बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। बात समझ गए। अब तुम लोग के मन में ये ख्याल होगा कि पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है कि नहीं है, तो उसको सूरज का रोशनी तो चाहिए भोजन बनाने के लिए, लेकिन हमेशा के लिए चाहिए। तो ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। मतलब पेड़ पौधा में ऐसा क्षमता होता है, जैसे उसके ऊपर सूर्य के प्रकाश पड़ा है कि नहीं है, तो सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेता है, वो अपने तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है और अपने अंदर क्या कर लेता है, जमा कर लेता है। जमा करने के बाद हमेशा उसको सूर्य की रोशनी नहीं चाहिए। अगर जब वो जमा कर लिया तब उसको अंधेरा में भी रख देंगे ना पेड़ पौधा को, तो भी अपना भोजन क्या कर लेगा, वो तैयार कर लेगा। क्योंकि उसको कुछ देर के लिए ही मात्रा क्या चाहिए, उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए, और उसमें सोखने की क्या होती है, रखने की क्षमता होती है। फिर अपना वो भोजन बना के क्या कर लेगा, तैयार कर लेगा। समझ गया। तो जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधा अपना भोजन बनाता है कि नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाशिक। क्या कहते हैं, प्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण। इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं प्रकाश संश्लेषण के चरण, है कि नहीं है। यहाँ पे लिखे प्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण जो होता है, सूर्य का प्रकाश को होना क्या होता है, जरूरी होता है। प्रकाशिक का मतलब क्या, सूर्य का प्रकाश को होना क्या होता है, जरूरी होता है। और सूर्य का प्रकाश क्यों होना जरूरी होता है, क्योंकि इसको तोड़ना है, किसको, जल को। जल तोड़ा तब ना उसका भोजन बनेगा। एक होता है अप्रकाशिक, सूर्य का प्रकाश नहीं भी हो, मतलब वो कुछ देर के लिए रख दिया और उसको घर के अंदर भी रख देगा, तो अपना भोजन बना के क्या कर लेगा, तैयार कर लेगा। तो कभी कभी आपसे पूछेगा, पेड़ पौधा जो है सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में है कि नहीं, भोजन बना सकता है, बना सकता है, लेकिन कुछ देर के लिए उसे रहना क्या है, जरूरी। समझ गया। अब हम आगे पढ़ेंगे। जानते हैं कि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल, इसके बाद सूर्य का प्रकाश, और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल। तब वो क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। और भोजन बनाने की, पेड़ पौधा को भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, है कि नहीं। तो आपको जो है 5 नंबर में पूछता है, वो पूछेगा सिद्ध करके दिखाइए कि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। आवश्यकता कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है, लेकिन इनमें आपको पूछेगा पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, इसको सिद्ध करके दिखाइए। तो हम इतना लिख देंगे, इतना डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको पहले हम समझते हैं। इसको भाषा भी मिला के लिख दिए हैं, समझ लीजिएगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के लिए कुछ सामग्री प्रयोग करेंगे, दूसरे सामान चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ सामग्री को इकट्ठा कर लेंगे। तो पहले लिख देना है आवश्यक वस्तु या उसका आवश्यक सामग्री। तो उनमें जो है क्रोटन का पत्ता लेना है। क्या लेना है, क्रोटन का पत्ता। क्रोटन का पत्ता क्या होता है, तो आपको मालूम होगा, एक फूल होता है और जिसमें फूल खिलता नहीं है, उसका पत्ता में ही कलर होता है, पीला कलर का, उजला कलर का और हरा कलर का नहीं होता। अपने आंगन में फूल के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं क्रोटन का पत्ता बना लेते हैं।
तो आप देखेंगे इस टाइप से होता है क्रोटन का पत्ता, होता है कि नहीं होता है। आप देखो क्रोटन का पत्ता इस प्रकार से होता है, और इस पे क्या होता है कि विभिन्न सारे प्रकार के क्या होते हैं, रंग होते हैं। क्या होते हैं? रंग होते हैं। कहीं पे पीला होगा, कहीं पे उजला होगा, और कहीं पे हरा होगा। तो आप जानते हैं कि हरा कलर का जो होगा वही होता है क्लोरोफिल, है कि नहीं है। और उसी से पौधा क्या करता है, अपना भोजन को तैयार करता है। लेकिन ये प्रूफ करके दिखाना है कि क्यों जो हरे कलर से बनाता है, पीला कलर से क्यों नहीं बनाता है, या उजला कलर से क्यों नहीं बनाता है। इसके लिए पहला आवश्यक वस्तु हम क्या ले लिए, क्रोटन का पत्ता। दूसरा लेना है हमें बीकर। क्या लेना है? बीकर। तो बीकर क्या होता है? बीकर जो होता है एक शीशा का कोई बर्तन जो पारदर्शी हो। शीशा का बर्तन जानते हैं? शीशा का कोई बर्तन हम ले लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीकर। अब मान लेते हैं कि शीशा का आपके पास क्या है, बर्तन शीशा का है, पारदर्शी है, समझे। तो एक बीकर ले लेना है, और कुछ अल्कोहल। क्या ले लेना है? अल्कोहल। अल्कोहल तो आप समझते ही होंगे, एक रासायनिक पदार्थ है, और उसको अल्कोहल का प्रयोग जो शराब बनाने के लिए भी किया जाता है। शराब में भी क्या होता है, अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल की कुछ मात्रा लाके रख लेना है। और तीसरा चीज लाना है हमें आयोडीन का घोल। तो आयोडीन जो आप नमक खाते हैं तो वो पूरा नमक ही आयोडीन नहीं होता, उनके अंदर जो आयोडीन की मात्रा को मिलाया जाता है। तो आयोडीन के घोल मतलब पानी में घुला हुआ कुछ मात्रा को लेकर के हम रख लेंगे। तो इस प्रयोग को करने के लिए हमें 4 चीज को लाना है। एक किसका, क्रोटन का पत्ता लेकर गए, दूसरा बीकर, कुछ अल्कोहल, और चौथा आयोडीन के घोल। तो इस प्रयोग को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो क्या है, क्रोटन का जो पत्ता है, इसको सबसे पहले गर्म पानी में क्या कर देंगे, इसको हम उबाल लेंगे। बीकर में रख देंगे, इसमें पानी डाल देंगे, समझ गए बात को। डालने के बाद इसमें क्या डाल देंगे हम, ये हम क्रोटन के पत्ता को डाल देंगे और गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इससे उबालने के बाद इस पत्ता को क्या कर लेंगे, हम बाहर निकाल लेंगे। तो किसी भी पत्ता को आप कभी खुलाए होंगे, गर्म पानी में नहीं किए, उस प्रकार इस क्रोटन के पत्ता को गर्म पानी में डाल करके उसको फिर से हम बाहर क्या कर देंगे, निकाल देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें जो है अल्कोहल क्या रखेंगे, फिर इसमें हम बीकर में क्या करेंगे, इसको साफ करके इनमें फिर क्या करेंगे, हम अल्कोहल डाल देंगे। अल्कोहल डालने के बाद फिर से इस क्रोटन के पत्ता को, वही क्रोटन के पत्ता जिसको हम उबाल लिए, ला करके क्या कर देंगे, इस अल्कोहल को गर्म करेंगे और उनमें क्या कर देंगे, इस पत्ता को रख देंगे। तो अल्कोहल में क्यों इसको गर्म कर रहे हैं, तो अल्कोहल में गर्म करने के बाद क्या होता है, इसका जितने सारे रंग था ना, पीला था, हरा था और उजला था, वो सारे क्या हो जाएगा, नॉर्मल सफेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सफेद। सबका कलर क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। अल्कोहल में गर्म करने का मेन मकसद है मेरा, इसको पूरा क्या कर देना है, सफेद कर देना है, मतलब नॉर्मल कर देना, सबका एक ही रंग कर देना है। तब आपको नहीं हरा दिखेगा, नहीं पीला दिखेगा, नहीं उजला दिखेगा। अल्कोहल क्या करता है, सारे को क्या कर देता है, सफेद कर देता है। लेकिन अल्कोहल में गर्म करने से पहले एक थोड़ा सा चालाकी क्या कर लेंगे, इनमें जो है, जैसे मान के चलिए आप जानते हैं अल्कोहल में डालेंगे तो सारे क्या हो जाएगा, उजला हो जाएगा, किसी का रंग का पता नहीं चलेगा। तो इससे पहले क्या था कि पत्ता में जो पीला कलर का था उनमें एक अलग चिन्हित कर लेंगे, अपने हिसाब से जो भी सिस्टम हो चिन्हित कर लेंगे। इस एरिया पे क्या था तुम्हारा, पीला कलर, कुछ एरिया पे क्या होता है, उजला होता है। उजला जगह पे भी क्या कर लेते हैं, हम पहले ही क्या कर लेंगे, चिन्हित कर लेंगे कि ये उजला कलर का था। और जो आपको हरा कलर का था उसमें भी क्या कर लेंगे, चिन्हित कर लेंगे ये कौन कलर का था, हरा कलर का था। तब इसको अल्कोहल में देकर के हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। समझ गए बात। जब गर्म करने के बाद अल्कोहल में गर्म करेंगे, इसको फिर से बाहर निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। लेकिन हम चिन्हित कर लिए है कि कौन सा एरिया पे क्या था, हरा था, कौन सा एरिया पर पीला था और कौन सा पर सफेद था, ये हम पता कर लिए थे, चिन्हित कर लिए थे। लेकिन देखने में तो सब एक ही रंग लगता है अल्कोहल से निकालने के बाद। अब इसके बाद क्या करेंगे, बारीकी से क्या करेंगे, बारीकी से जो पीला कलर था ना उस पे इस आयोडीन के घोल को डालेंगे। क्या करेंगे, आयोडीन के घोल को डालेंगे। जब आयोडीन के घोल पे डालते हैं ना, तो आयोडीन का ढोल, आयोडीन का घोल नहीं, मतलब आपको क्या करना है, घोल। आयोडीन के जब घोल मतलब पानी में घुला हुआ आयोडीन, इसको क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे। किस पे, पत्ती पे। पत्ती पे जो चिन्हित कर लिया, तो पहले हम मान चलो हम क्या करते हैं, पीले कलर पे ही डालते हैं। जब आयोडीन के घोल को हम पीला कलर पे डालते हैं तो कोई इसके रंग में परिवर्तन नहीं हो, कोई भी रंग में चेंज नहीं आएगा। जैसे सफेद हो गया था सफेद ही रहेगा। इसके बाद फिर क्या करते हैं, जो आपका क्या था, उजला कलर था, उजला कलर भी एक बार हम क्या करते हैं, आयोडीन के घोल को डालते हैं।
तो उजला कलर पर भी इसका कोई असर नहीं हुआ। जैसे अल्कोहल से निकाले सारे सफेद हो गया था, वैसे के वैसे रह गया। लेकिन जब एक कलर क्या था आपका, हरा हरा था ना, जब हरा कलर पर हम क्या करते हैं, इस आयोडीन के घोल को डालते हैं, है कि नहीं है, तो प्रयोग में आपको आ जाएगा ये हरा कलर जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको नीला में। पहले सब एक ही रंग था, जब हम पीला वाला एरिया पे डाले तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद किस पे डाले, उजला वाला पे डाले या सफेद वाला पे डाले तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अल्कोहल डालने के बाद सफेद हो गया था। लेकिन जब जिस एरिया को चिन्हित किए थे हरा कलर था, उस पे जब आयोडीन घोल को डाले तो क्या रूप में कन्वर्ट हो गया, नीला रूप में कन्वर्ट हो गया। तो इससे ही हमें ये पता चल जाता है कि इनमें जो पत्ता में जो क्या होता है, आपको क्लोरोफिल जो होता है वो हरा कलर का तो होता ही है, और भोजन बनाने के लिए क्या होता है, ये आवश्यक होता है। अगर जब तक क्लोरोफिल नहीं होगा तो पौधा का भोजन नहीं बनेगा। और इस प्रोसेस से क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि क्या कहते हैं, ये पौधा को, पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है। अब इसी बात को हम थोड़ा सा भाषा में लिख दिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आवश्यक वस्तु में क्या लीजिएगा, क्रोटन का पत्ता, इसको हम समझ लिए रफ में, और इसको आप जो है जो भाषा में लिख देना, जो बात समझा है वही बात को क्या करेंगे, लिख देंगे। तो पहले क्या करेंगे, आवश्यक वस्तु लेंगे, क्रोटन का पत्ता। दूसरा बीकर, बीकर क्या होता है ये भी आपको समझा दिए। उनमें क्या करना, अल्कोहल का कुछ घोल रख लेना है प्रयोग के समय में, और आयोडीन का घोल रख लेना है। तो आवश्यक वस्तु ये इकट्ठा कर लेना है कि नहीं है। इसके बाद इसे प्रयोग विधि में क्या करेंगे, क्रोटन का पत्ता लेते हैं, बोले ना क्रोटन का पत्ता लेते हैं, तो ले लिए थे हम, और उसे पानी से भरा बीकर में डालकर उबाल लेते हैं। तो इस बीकर में पानी बोले थे भर के, इसको उबालेंगे। पहले क्या करेंगे, उबालने के बाद अब इस पत्ता को अल्कोहल से भरा बीकर में डालकर उबाल लेते हैं। उसको पहले पानी में उबाले, इसके बाद किसमें, अल्कोहल से भरा बीकर में डाल करके गर्म करके उबालना, मतलब क्या, गर्म करके निकालना। तो उबाल लेते हैं, अल्कोहल में डाले, यहाँ कहाँ भरा बीकर में डालकर उबाल लेते हैं, अल्कोहल में डालकर क्या करते हैं, उबाल लेते हैं। तो पत्ता का हरा रंग अल्कोहल में घुल जाता, जो हरा रंग था या पीला रंग था या नीला रंग था, जो भी था वो सारे रंग क्या हो गए, अल्कोहल में घुल गए। सब रंग उसका क्या लिया, अल्कोहल खींच लिया, मलिन बना दिया, प्लेन रंग बना दिया। और अल्कोहल से पत्ती को बाहर निकालते हैं। तो फिर अल्कोहल से क्या करेंगे, पत्ती को बाहर निकाल लेते हैं और ठंडा पानी से साफ कर देते हैं। तो आपका मन है तो ठंडा पानी से क्या कर दीजिए, उसको साफ कर दीजिए। इसको भाषा में से करके आप लिख दीजिएगा। इसके बाद फिर क्या करते हैं, अब उस पत्ती को स्लाइड पर रख देते हैं। किस पे रख देते हैं, स्लाइड। अब स्लाइड क्या होता है, यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया। स्लाइड क्या होता है, एक शीशा का ही क्या होता है, टुकड़ा होता है जो पारदर्शी होता है। जैसे आपका टेबल है, तो टेबल तो आपका लकड़ी का होता है, तो पारदर्शी होता है, वो नीचे दिखाई देता है। एक ऐसा टेबल जो ऊपर से देखे तो नीचा भी दिखाई दे, तो एक शीशा का टुकड़ा पे रख देंगे, जिससे नीचे से भी देखेंगे तो दिखाई दे देगा पत्ता। समझ गए बात को। स्लाइड मतलब शीशा का टुकड़ा जो पारदर्शी हो, क्या हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। उसको क्या करेंगे, उस पत्ता को निकाल के कहाँ रख देंगे, स्लाइड पर रख देते हैं, और उस पर आयोडीन का घोल डालते हैं। क्या करते हैं, उस पर आयोडीन का घोल क्या करते हैं, डालते हैं। तो हम पाते हैं कि तब वहां पे रिजल्ट, आयोडीन का घोल बारी बारी से डालेंगे, तो हम पाते हैं कि पत्ती का वह भाग जो हरा था, वह भाग जो हरा था वह नीला हो गया। क्या हो गया, पता है ना, हरा भाग क्या हो गया था, नीला हो गया। और इसके बाद जबकि जो भाग सफेद या पीला था, सफेद या नीला था, उस भाग पर आयोडीन के घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी जस्ट बताए ना आपको, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि पत्ती का जो भाग हरा था, जो भाग हरा था उसमें क्या था, क्लोरोफिल था। जो भाग हरा था वो नीला हो गया, क्लोरोफिल था। तो उसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ, जिसमें जो हरा था वो क्या हो गया, नीला हो गया। इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल था। अगर क्लोरोफिल अगर आपको पीला कलर में भी होता तो उसमें भी प्रकाश संश्लेषण होता, पीला में नहीं होता, कि केवल के हरा में ही ऐसा प्रभाव दिखने को मिला। हरा एक अलग गुण का था, इसलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ। यही लिखे है कि नहीं लिखे। और स्टार्च, स्टार्च क्या बोले थे, पौधा का जो भोजन होता है स्टार्च कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, वसा कहते हैं। उसका सूत्र लिख दिया C6H12O6 का निर्माण हुआ। तो पत्ता में जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो पौधा क्या करेगा, अपना भोजन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बना लिया। इसलिए आयोडीन के घोल से
नीला हो गया। आयोडीन घोल से क्या नीला हो गया? हरा रंग नीला हुआ कि नहीं? और इसके बाद और पीला या सफेद भाग में क्लोरोफिल नहीं था, इसलिए वो कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। अतः उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। किसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ? सफेद या पीला रंग, प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। और स्टार्च नहीं बना। स्टार्च किसमें बना? जो हरा कलर का था। और हम प्रयोग से देख लिए उसमें एक अलग गुण का था, वो नीला में कन्वर्ट हो गया था। और यही बात को इसलिए उस पर आयोडीन के घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिसमें क्लोरोफिल नहीं था तो उसमें आयोडीन का घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अतः इस प्रयोग से सिद्ध हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए मतलब पौधा को भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। समझ गए बात? तो जो बात समझाए वही बात को लिखाए हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा समझ में आ गया होगा। जय हिंद।